करीब आते ही उसने तेजी से धक्का मारा। मैं सीधे सड़क किनारे 5 फीट गहरी खंती में जा गिरी। रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने जैकेट छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से मुझे झाड़ियों में पटक दिया। मैं चिल्लाई तो उसने पत्थर उठाकर सिर पर कई बार मारा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक पल लगा कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, तू रेप कर ले, नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही किसी को फोन करूंगी, लेकिन पत्थर मत मार। तब उसने पत्थर मारना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश की रेप पीड़िता की यह आप बीती जब मीडिया रपटों में छपी, तब देश ने जाना कि रेप के दौरान रेप पीड़िताओं पर क्या बीतती है। लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर संग 40 मिनट तक जो हुआ, उसका अंदाजा हम सिर्फ उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से लगा सकते हैं। कोलकाता के रेजिडेंट लेडी डॉक्टर संग दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में जगह जगह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रहे हैं। रेप के बाद की गई ट्रेनी लेडी डॉक्टर की नृशंस हत्या की तपिश से सीतापुर में भी उबाल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों ने एक दिन की बंदी की है। समूचे जिले की निजी चिकित्सा सेवाएं ठप हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। सैकड़ों चिकित्सकों के मार्च और डीएम अभिषेक आनंद को ज्ञापन सौंपने के बाद अब छात्र संगठन एबीवीपी भी ममता सरकार के विरोध में उतर गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर द्वारा आज पश्चिम बंगाल की भ्रष्ट सरकार का नगर के प्रमुख चौराहे लाल बाग पर पुतला फूंका गया, जिसमें विभाग सह छात्रा प्रमुख साक्षी शुक्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल को देवियों की भूमि माना जाता है और वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की सह पर आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि वहां का नेतृत्व एक महिला के हाथ में ही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इस घटना में लिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर संग वारदात को अंजाम दिया गया था। उसकी अधनंगी लाश हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। मीडिया रपटों के अनुसार पहले तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से मामले में डील कर लेने का परिजनों पर दबाव बनाया गया। इसके बाद जब मृतका के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिन बातों को सुनकर आपकी रूह कांप जाए तो सोचो, पूरे 40 मिनट तक जिस 31 वर्षीय ट्रेनी लेडी डॉक्टर संग दरिंदगी हुई थी, उस पर क्या बीती होगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार रेप के दौरान आरोपी जब उसका मुंह दबाया था, तब मृतका के चश्मे के दोनों ग्लास टूटकर उसकी आंखों में घुस गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी दरिंदा नशे में इतना धुत था कि मुंह दबाए दबाए वह जान ही नहीं पाया कि कब पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीड़िता के होठों से लेकर प्राइवेट पार्ट तक खून बह रहा था। दरिंदगी के दौरान पीड़िता के हर उस अंग में चोटें आई थी जहां जहां आरोपी दरिंदे का हाथ लगा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आईएमए एबीवीपी समेत पूरा देश आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल सीतापुर में ममता सरकार का पुतला फूंकने वालों में विभाग कार्यालय मंत्री अभिषेक ओझा, मान्या मिश्रा झमा पटवा, आकांक्षा दीक्षित काजल राजपूत, चांदनी मिश्रा ऋतुपर्ण सिंह, हर्षित पांडे मानस त्रिपाठी, रवि सिंह राठौर, पुनीत कुमार ऐश्वर्य शुक्ला, आयुष अवस्थी, शिवम वर्मा, अंकुर सोनी, अभिनव सिंह, रोहित अवस्थी, प्रियांशु गौतम, विकास कुमार वर्मा, शिवांश प्रताप सिंह, मयंक मिश्र, शिवांग तिवारी, ऋषभ गुप्ता, कार्तिक शुक्ला, नारायण, सत्यम वर्मा, सत्यम श्रीवास्तव, सक्षम शर्मा आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज का पुतला दहन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर द्वारा भ्रष्ट ममता सरकार के खिलाफ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वहां पर एक हमारी डॉक्टर बहन डॉक्टर मोनिता देवाना, जिसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, और वहां की भ्रष्ट सरकार कोई भी एक्शन, अपराधियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ममता सरकार से ये मांग करती है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और हमारी बहन जिसके साथ में इतना गलत हुआ है उसको एक न्याय देने का काम करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी वेस्ट बंगाल में ही संदेशखाली में अपराधियों ने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और वहां की भ्रष्ट ममता सरकार उनको सह देती रही।
इसी तरह इस घटना में भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देशव्यापी आंदोलन के रूप में जगह जगह पुतला दहन कर रही है। उसके बारे में हम लोग ये आए दिन वहां की घटनाएं हो रही हैं, वहां की घटनाएं इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो वहां की सरकार है वो उन अपराधियों को सह देती आ रही है, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रही है जिससे कि अपराधियों में डर व्याप्त हो और वो इन घटनाओं को अंजाम आने वाले समय में ना दे।